हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं, टाइम टेबल स्ट्रैटेजीज फॉर द स्टडीज। सब लोग क्या अभी हर चैनल पर देखेंगे, आप लोग क्या स्ट्रैटेजीज के बारे में बता रहे हैं। आप टाइम टेबल बनाइए, आप ऐसे प्रायोरिटी बनाइए, 100 नंबर आ जाएंगे, आपके 99 आ जाएंगे, मैं 95 मार्क्स दिला दूंगा, मैं ये करा दूंगा। आप सिर्फ इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। व्हाट द हेल दिस इज। अरे टाइम टेबल कौन बनाएगा? तुम बनाओगे अपना टाइम टेबल। हु दे आर टू मेकिंग द टाइम टेबल? तुम्हें तुमसे ज्यादा कौन जानता है मेरे दोस्त? वो टाइम टेबल बना सकते हैं क्या आपके लिए? वो जानते हैं आप कब सुबह उठते हो, आप किस जगह पर रहते हो, कैसे रहते हो, आपका एनवायरमेंट क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तो हाउ दे कैन मेक द स्ट्रेटेजी एंड द टाइम टेबल फॉर यू। दैट्स वाई व्हाट यू बीन स्टक देयर। आपने टाइम टेबल तो बना लिया, होता भी तो यही है, हे भगवान, हे मेरे ईश्वर, मुझे बस क्लास +1 में पास करा दे। जैसे ही +1 पास करूंगा, 1 अप्रैल से ही खुद को फूल बना रहे होते। मैं अप्रैल फूल बना रहा हूं खुद का। 1 अप्रैल से ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं दोस्ती छोड़ दूंगा, मैं इस भाई से बात नहीं करूंगा, मैं गेम खेलना छोड़ दूंगा, मैं इंटरनेट चलाना छोड़ दूंगा। और जैसे ही 3-4 दिन बीते, अगेन आई ट्रैप इन दैट। मैं फिर से फंस जाता हूं। भाई मैं क्यों फंस रहा हूं? मुझे पता है जो चीजें हैं वो बाहर से आ रही हैं, मेरे अंदर से नहीं आ रही हैं। भाई हो क्या रहा है, मैंने कोई मोटिवेशनल बात देखी और मैंने बस आज से मैं ये कर दूं। अरे भाई कौन करेगा तुम्हारे लिए? तुम करोगे मेरे दोस्त। ये जब तक मेरे अंदर से आवाज नहीं आएगी, नहीं मेरे अंदर से नहीं आ रही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर, मैं हो क्या रहा है भाई, भगवान बस 5 मई से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। टाइम टेबल बना लिया, 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाऊंगा। 4 बजे मॉर्निंग में अलार्म लगा दिया। बिजनेस स्टडी पढ़ूंगा, मैं अकाउंटेंसी पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा। मेरा टाइम टेबल तैयार। खाने का भी आधा घंटा रखा, नहाने का भी, और भाई और भी धोने का भी आधा 1 घंटा रख लिया। और हुआ क्या, 2 दिन टाइम टेबल बनाया, 2 दिन टाइम टेबल फॉलो किया, तीसरे दिन फुस हवा निकल गई। बिल्कुल जैसे गुब्बारे में डाल दे पिन करके, टा फिस। हुआ क्या, बाहर से मुझे मोटिवेशन मिली। जब तक हम बाहर से मोटिवेशन ले रहे हैं, मेरे अंदर से नहीं। भाई करने वाला कौन है? उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट किसने करना है? तुमने एग्जीक्यूट करना है। तुम ही तो हो। तुम्हें तुमसे ज्यादा कौन जानता है भाई? 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में पहली बार आए हो क्या? पहली क्लास से कौन पढ़ रहा है? तुम पढ़ रहे हो। तुम अपने साथ रहते हो, जानता भी कौन है तुम्हें? अरे भाई तुम। पॉइंट पता क्या है, मैं खुद के मन को नहीं समझा पा रहा हूं, मैं खुद को जान ही नहीं पा रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं खुद को नहीं जान पा रहा हूं, है ना। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचाता स्वांग निराले। भाई ये तो मन ही है, मुझे फंसा रहा है बार बार, हुआ ट्रैप कर रहा है। हो क्या रहा है, मेरा कुछ दाव पे नहीं लगा, स्टेक पे क्या लगा भाई? कितने खिलाड़ी सचिन बन पाए, कितने विराट कोहली बन पाए, कितने ही खिलाड़ी MS धोनी बन पाए भाई, कितने मैसीज निकले, कितने रोनाल्डो निकले, कितने ही उसमें वो फेडरर जो वो निकले, कितने ही में विलियम सिस्टर्स निकली, कितने लोग भाई, कितने कितने वो नेहा निकली, कितने लोग इसमें क्रिकेटर निकले, कितने ही कोई प्लेयर निकले भाई, कितने लोग, कितने ध्रुव भाई अंबानी बन पाए, कितने ही अदानी बन पाए, कितने ही मोदी सर निकले, कितने हमारे प्रधानमंत्री से लोग निकले नहीं, कितने अटल बिहारी वाजपेयी। चंद भर मुट्ठी जो खुद को जान पाए, खुद का दांव पे क्या लगा था वो जान पाए। अब मैं दांव पे क्या लगा सकता हूं, वह मेरी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी। आई टेल यू दी वन स्टोरी। एक राजा था, किसी राजा को किसी ने 2 बाज गिफ्ट किए। राजा बड़ा खुश था, राजा को बड़ा प्यार हो गया इन बाज से, ईगल्स। तो उसने बुलाया, जो भी ट्रेन करता था जितने भी बर्ड्स को, उन्होंने बुलाया कि भाई इन्हें आकाश में उड़ाना, बढ़िया ट्रेनिंग दो, आकाश में उड़े। वह लेके गया उनको ट्रेनिंग के लिए। तो 4-5 दिन के बाद जो रिजल्ट निकला, एक बाज आकाश में उड़ता 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 उड़ता, और दूसरा बाज क्या करता, बस उड़ान भरता ढू, और फिर आके उसी पेड़ पर बैठ जाता, आके उस वृक्ष पर बैठ जाता, थोड़ी सी उड़ान भरता और वृक्ष पर बैठ जाता। राजा बड़े परेशान, 4-5 दिन बाद देखा भाई ये उड़ता तो है, आके बैठ जाता, उड़ता तो है, आके बैठ जाता। उसने पूरे राज्य में
घोषणा करवा दी, जो मेरे बाज को, ईगल को उड़ाना सिखा देगा, मैं उसको मुद्राएं दूंगा, सोना दूंगा, मान सम्मान मिलेगा। तो बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बर्ड ट्रेनर आए वहां पर, और सब लोगों ने अपनी अपनी कोशिश की, पर कंक्लूजन रिजल्ट वही निकला, कोई उन्हें उड़ा नहीं पाया। वो उड़ता, थोड़ी देर आके पेड़ पर बैठ जाता। राजा परेशान था कि उसका मोह हो गया, जिससे आपको मोह हो जाए और वो काम सफल नहीं हो रहा हो तो फिर होता क्या है, आप परेशान भी होते हैं। तो हुआ क्या, एक किसान आया एक दिन दरबार में, कहता राजा साहब मैं शायद उड़ा सकता हूं उसको। तो सब मंत्रीगण हैरान थे, भाई ये सब बड़े बड़े बर्ड ट्रेनर नहीं कर पाए, ये किसान कहां से कर देगा। तो राजा ने सोचा भाई अब सब लोग तो फेल हो गए हैं, फ्लॉप हो गए हैं, इसको भी देखने में क्या हर्ज है, इसको भी एक मौका देना चाहिए। तो वो बोलता है राजा जी बस आप परसों आ जाओ, आप परसों अपने पक्षियों को दोनों को ले जाना, बाज को, आकाश में आपको उड़ते नजर आएंगे। राजा गया। 2 दिन के बाद तो वो देखता है कि बाज दोनों आकाश में उड़ रहे हैं बढ़िया से। वे हैरान परेशान, भाई ये हो कैसे गया। उसने किसान को पूछा भाई ये चक्कर क्या है। कहते बड़े बड़े ट्रेनर थे, वो लोग आए, वो लोग ये नहीं कर पाए, तूने ये कैसे कर दिया। तो राजा को बोलता है किसान, कहते राजा जी मैंने देखा ये पक्षी उड़ता तो है, आके फिर डाल पर बैठ जाता है, फिर उड़ता है, फिर इस डाल पे आके बैठ जाता है। तो मैंने नोट किया ये आके इसी डाल पर बैठता है। मैंने क्या किया, इस डाल को कुल्हाड़ी से काट डाला, अब ये उड़ा और वापस आया, देखा इसने डाल नहीं, बैठा नहीं, फिर उड़ने लगा। यस, तो हमारे जीवन में भी कोई ना कोई हमने ऐसी डाल बना रखी है, कोई अटैचमेंट बना रखी है। वे मोबाइल फोन हो सकता है। हुआ क्या, मैं पढ़ने बैठा, साथ में मोबाइल फोन रखा हुआ है, और मैंने आज सर का लेक्चर सुन लिया, अब मैं पढ़ाई की धुएं निकाल दूंगा, ऐसी की तैसी पढ़ाई की, अब मैं छोड़ेगा ना है, बाहर रुकेगा ना है। और बस मैं पढ़ने लगा, और फिर थोड़ी देर में पढ़ रहा था, देखा मैंने फोन में लाइट नहीं आ रही, फोन में लाइट नहीं आ रही है, कोई फोन स्विच ऑफ तो नहीं हो गया। और काफी देर से मैसेज नहीं आया, जिसका इंतजार था, जिसका मुझे इंतजार है। बाबू सोना मेरा है, बाबू सोना का क्या बात जानू, कहां बिजी हो गए हो, आज तो मैसेज भी नहीं किया। मैं समझा ही नहीं पाया 10 मिनट भी अपने बाप को, मैं पढ़ने लगा, अपने आप को नहीं समझा पाया, मैं लोगों को क्या समझाऊंगा, मैं कैसे रिजल्ट लेकर आऊंगा जब मैं खुद को नहीं समझा पा रहा हूं। 10 मिनट मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूं। अरे मेरा बाबू सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बाबू ने ताना ताया तीनी ताया, मेरा बाबू क्या तल रहा है, बाबू बहुत हो गया पढ़ने, मैं क्या करूं, दाढ़ी वाला ना छोड़ता नहीं है पढ़ने के लिए, पढ़ होमवर्क दे रहा है, कह रहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये करो ये करो, तुम्हें ये करके लाना है, 50 क्वेश्चन करके लाने, मैं क्या करूं। बाबू सोना छोड़ो ना दाढ़ी वाले की बात। यस, मैं खुद को ट्रैप कर रहा हूं वहां पर, मैं दाव पे ही नहीं लगा। मेरा बाबू सोना कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं छोड़ के जाने वाली, वो कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला। आप करिए तो एक बार बोल दीजिए, मैसेज करके टाइप करके लिख दीजिए, भाई 2 महीने मैं बात नहीं करेगा, 2 महीने मैं कसम खाता हूं कहीं नहीं छोड़ के जाएगा। हां तुम्हें डर हो सकता है मेरी सुहानी को दीपक ना ले जाए, मेरी मौसमी को पीयूष ना ले जाए, ये मेरे उनके साथ बात ना कर ले, एक अलग बात है। तुम्हारे दोस्ती में क्या सीन है मुझे नहीं पता, पर भाई सीधी सी बात कहना चाह रहा हूं, वह तुमको कहीं नहीं छोड़ के जाने वाली, वो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाएगा। मेरा बाबू सोना वही खाना खाएगा जब मैं बता रहा हूं। एक बार दाव पे तो लगाइए खुद को, दाव पे क्या लगा हुआ है, मैं स्टेक पे क्या लगा पा रहा हूं, जितना बड़ा दाव होगा, अरे यही तो बिजनेस का नियम है, हायर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट इज, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट इज, द पॉइंट इज। वो किसी शायर ने एक बहुत सुंदर लाइन बोली थी, कहते सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कहते सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। अगर मंजिलों को पाना हो मेरे दोस्त तो कश्तियां ना बदलना, मंजिलों को पाना हो तो कश्तियां ना बदलना मेरे यार, सिर्फ दिशा को बदलना तो किनारे बदल जाते हैं। जस्ट चेंज योर डायरेक्शन, जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करते हैं आप अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं। कई बार सही दिशा की आवश्यकता होती है। हाउ यू आर ट्रेवलिंग इन टू द राइट डायरेक्शन। आपने क्या 100 किलोमीटर तो चले पर उल्टी दिशा में चल पड़े, सही दिशा में जाना ही 2 किलोमीटर था मेरे दोस्त। तो ये आपके पास 2 महीने हैं, बात करेंगे स्ट्रेटेजीज की। कौन सी स्ट्रेटेजी, पहले स्ट्रेटेजी को लेने के लिए तो तैयार हो जाए मेरा दिमाग।
ठीक है, आई होप आप मेरी इस बात को अपनाएंगे और अपने अंदर ये देखेंगे क्या दांव पे लगाना है। स्टेक 2 महीने रख दीजिए साइड, फिर देखते हैं, फिर बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। अरे स्ट्रैटेजी लेने के लिए पहले तैयार तो हो जाऊं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।